गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम दशमलव संख्या क्या होती है इसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि दशमलव संख्या क्या होती है। तो देखिए, जिस संख्या में इस दशमलव बिंदु का उपयोग किया जाता है, ठीक है, ऐसे बीच में आपको जो दिखाई दे रहा है ये दशमलव बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है? दशमलव बिंदु। तो जिस संख्या में इस दशमलव बिंदु का उपयोग किया जाएगा उस संख्या को हम दशमलव संख्या कहेंगे। ठीक है, आया समझ में? तो जिस भी संख्या में अगर इस दशमलव बिंदु का उपयोग किया गया है तो वो संख्या आपका दशमलव संख्या कहलाएगा। ठीक है, आया समझ में? इस बिंदु को क्या बोलते हैं? तो इस बिंदु को दशमलव बिंदु कहते हैं। जैसे कि आपका 2.5 2.5, तो इसमें क्या किए हैं हम लोग? इसमें इस दशमलव बिंदु का उपयोग किए हैं, तो ये संख्या आपका दशमलव संख्या कहलाएगी। ठीक है, आया समझ में? जैसे कि यहाँ पास मैं एग्जाम्पल लिखा हूँ 1111.11। इसमें इस संख्या में दशमलव का उपयोग किया गया है, तो ये संख्या आपका दशमलव संख्या कहलाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आप कितने भी संख्या कोई भी संख्या ले सकते हो, जिस भी संख्या में दशमलव का उपयोग किया जाएगा उस संख्या को दशमलव संख्या। ठीक है, तो जिस संख्या में दशमलव बिंदु का उपयोग किया जाएगा उस संख्या को दशमलव संख्या कहते हैं। ठीक, अब चलिए आगे कुछ और समझते हैं। देखिए, ये जो दशमलव बिंदु है, ठीक है, ये जो दशमलव संख्या है इसे हम दो भाग में बांटेंगे। किस भाग में बांटेंगे? इसे हम दो भाग में बांटेंगे। पहला भाग दशमलव के पहले की संख्या और दूसरा भाग दशमलव के बाद की संख्या, यानी कि दशमलव के दायां साइड की संख्या, ये आपका दायां साइड की संख्या है, और दशमलव के बायां भाग की संख्या। तो ध्यान दीजिए, जो संख्या दशमलव के बायां भाग की ओर होती है, यानी कि इस साइड होगी, ये दायां भाग है, बायां भाग। जो संख्या दशमलव के बायां भाग की ओर होती है ये संख्याएं पूर्ण संख्या होती है। क्या होती है? तो ये संख्या पूर्ण संख्या होती है। और जो संख्या दशमलव के दायां भाग की ओर होती है ये संख्या आपका दशमलव संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? तो ये दशमलव संख्या कहलाती है। ठीक, अब देखिए, जो पूर्ण संख्या होंगी वो आपके किस प्रकार की होंगी? तो पूर्ण संख्या आपकी दशमलव के पहले वाली संख्या, मतलब दशमलव के बायां साइड की ये जो सबसे आखिरी वाला संख्या है ये आपका इकाई होगा। क्या होगा? इकाई। उसके बाद ये आपका दहाई होगा, ये आपका सैकड़ा होगा, ये आपका हजार होगा। ठीक है, इसी प्रकार से इधर और 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ ऐसी आते जाएंगे। ठीक है, ये आपकी पूर्ण संख्याएं हैं। इसको हम पूर्ण संख्या की तरह ही पढ़ते हैं और सारे अभिक्रियाएं पूर्ण संख्या की तरह ही होगा। ठीक है, जो दशमलव के बाद की संख्या होती है, यानी कि दशमलव के दायां साइड की जो संख्या होती है, ठीक, जो दशमलव के दायां साइड की संख्या होती है ये दशमलव संख्या कहलाती है। और ये 10वें हिस्से को प्रदर्शित करती है। ये जो पहली संख्या है, दशमलव के बाद की पहली संख्या, ये किसी संख्या के यहाँ पास एक है, तो ये एक के 10वें हिस्से को प्रदर्शित करेगा। किसको? तो एक है यहाँ पास, तो एक के 10वें हिस्से को, जो पहली संख्या है एक, ठीक है, ये एक एक के 10वें हिस्से को प्रदर्शित करेगा। किसे? एक के 10वें हिस्से को, यानी कि 1/10 को। तो इस एक का मान क्या होगा? इस एक का मान होगा 1/10। ठीक है, आया समझ में? और ये जो एक है, ठीक है, इसके बाद का एक, ये वाला एक, तो ये एक इस 1/10 का 10वें हिस्से को प्रदर्शित करेगा। 1/10 का 10वें हिस्से, यानी कि 1/100 को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, अब समझिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे इकाई, ठीक है, इकाई मतलब क्या होता है? एक। दहाई मतलब क्या होता है? दहाई एक का 10 गुना होता है। क्या होता है? एक का 10 गुना, यानी कि हम एक में अगर 10 का गुणा करेंगे तो हमें दहाई प्राप्त होगा। फिर इस दहाई में 10 का गुणा करने पर हमें सैकड़ा प्राप्त होगा। इस सैकड़ा में 10 का गुणा करने पर हमें हजार प्राप्त होगा। ठीक, इसी प्रकार से दशमलव के बाद की संख्या, ठीक है, दशमलव के बाद की संख्या में दशमलव के बाद की पहली संख्या का मान कितना होगा?
अगर यहाँ पर 1 है तो इसका 10वें हिस्से को प्रदर्शित करेगा, यानी कि 1/10। ठीक है। फिर दूसरी संख्या का मान इसके साथ 1/10 का गुणा करने पर जो प्राप्त होगा 1/100, इस हिस्से को जो है ये सेकेंड वाला भाग प्रदर्शित करेगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, पहला दशमलव के बाद की पहली संख्या ये जो है किसी इकाई के 10वें हिस्से को प्रदर्शित करेगा, इसको 10वें हिस्से को। और ये जो दूसरी संख्या है दशमलव के बाद की दूसरी संख्या, ये जो है किसी संख्या के किसी इकाई के 100वें हिस्से को प्रदर्शित करेगा। अगर इसके बाद और कोई संख्या आएगा तो जो है 1000वें हिस्से को प्रदर्शित करेगा। उसके बाद कोई संख्या आएगा तो जो है 10,000वें हिस्से को प्रदर्शित करेगा। इस प्रकार से आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है। ये जो है किसी संख्या के 1000वें हिस्से को प्रदर्शित करेगा। इसके बाद जो आएगा वो किसी संख्या के 10,000वें हिस्से को प्रदर्शित करेगा। ठीक है। यहाँ पास एक महत्वपूर्ण बिंदु दिया हुआ है, इसे समझिए। देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा आदि में लिखे अंक किसी पूर्ण संख्या को प्रदर्शित करते हैं। यानी कि दशमलव के जो बायां साइड के भाग है, जो बायां साइड का हिस्सा है, ये पूर्ण संख्या वाला हिस्सा, ये जो है इकाई, दहाई, सैकड़ा आदि को जो है प्रदर्शित करेगा। ठीक है। ये जो है पूर्ण संख्या को प्रदर्शित करेगा। किंतु जब हम 10वें भाग पर लिखे 1 की बात करते हैं तो यह 1 इकाई के 10वें भाग को प्रदर्शित करेगा। यानी कि दशमलव के बाद की जो संख्या लिखाया 1 लिखाया है, तो ये 1 जो है ये 1 के 10वें भाग को प्रदर्शित कर रहा है। यानी कि 1/10 को प्रदर्शित कर रहा है। 1/10 का मतलब क्या समझ रहे हो? जैसे कि कोई वस्तु रखाया हुआ है। ठीक है। इसे अगर हम 10 भाग में बांटते हैं, 1/10 का मतलब क्या होगा? तो देखिए, जैसे कि कोई ये वस्तु है। ठीक है। अगर इसे हम 10 भाग में बांटते हैं तो इस 10 भाग का एक हिस्सा, ठीक है, इसे हम बोलेंगे 1/10। ठीक है। तो ये जो 1 है, ये जो है इस 1/10 का, ये जो है इस 10 किसी वस्तु के 10वें भाग के एक हिस्से को जो है प्रदर्शित करेगा। ठीक है। और ये वाला 1, ये जो है किसी वस्तु के 100 भाग के एक हिस्से को प्रदर्शित करेगा। ठीक है। अगर हम 100 भाग में किसी वस्तु को बांटते हैं तो उस 100 में से एक भाग को जो है ये वाला संख्या प्रदर्शित करेगा। ठीक है। तो यहाँ पर दिखाया हुआ है। किंतु जब हम 10वें भाग दशांक पर लिखे 1 की बात करते हैं तो यह 1 इकाई के 10वें भाग को प्रदर्शित करता है, जो पूर्ण संख्या नहीं है बल्कि किसी पूर्ण इकाई का अंश है। ठीक है। तो दशमलव के बाद की संख्या जो है ये एक पूर्ण इकाई के अंश को प्रदर्शित करता है। ठीक है। उसके एक हिस्से को प्रदर्शित करता है। पहली संख्या जो है 10वें के एक हिस्से को प्रदर्शित करता है। दूसरी संख्या जो है 100वें के एक हिस्से को प्रदर्शित करता है। तीसरी संख्या जो है 1000 के एक हिस्से को प्रदर्शित करता है। ठीक है। तो ये है दशमलव संख्या।